कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के छपरा गांव में इसरार अहमद की गुजर की कब्रिस्तान की जमीन है, जिसमें भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जिसकी जानकारी देते हुए कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पारिवारिक जन जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जिनका बुजुर्गी कब्रिस्तान अरसा दराज से अराजी संख्या 641 रकबा 0.1950 हेक्टेयर स्थित ग्राम छतमरा कानपुर नगर में है, जिसमें गांव के गुजरने वाले मुस्लिम समुदाय के सभी मुर्दे उस कब्रिस्तान में दफन किए जाते हैं, जिनकी तमाम कब्र कच्ची व पक्की बनी हुई है। एवं उक्त कब्रिस्तान में करीब 20 बड़े नीम के पेड़ व अन्य पेड़ पौधे जो भी लगे हुए हैं तथा मजार भी बनी हुई है। कब्रिस्तान पर स्थानीय भूमाफिया शेष नारायण उर्फ शिव नारायण टिकरिया गांव का रहने वाला है, जो काफी समय से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उसमें बनी कच्ची व पक्की कब्रें सैयद बाबा की दरगाह को तोड़ने लगे और लगे हुए नीम के पेड़ों व अन्य पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। जब इसकी सूचना इसरार अहमद और गांव वालों को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया व पुलिस को भी सूचना दी तथा लिखित तहरीर भी दी, परंतु थाना महाराजपुर की पुलिस के भूमाफिया से मिले होने के कारण पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे गांव के मुस्लिम समुदाय में काफी रोष व्याप्त है। इसरार अहमद ने मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना पत्र भेजकर घटित घटना से अवगत कराया। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। सबके बावजूद दोषी भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उनका कहना था कि पुलिस की मिलीभगत से भूमाफिया कब्जा कर रहा है और किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम सीएम योगी से गुहार लगाते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करें और दूसरी भूमाफिया पर कार्रवाई करें। देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता के साथ। अभय शर्मा एडवोकेट, मैं आप लोगों का वकील हूँ। एक्चुअली में आप सभी लोग जो है मुस्लिम समुदाय के हैं और आपका बुजुर्गी कब्रिस्तान गांव छतमरा जो थाना महाराजपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आपका पीढ़ियों से कब्रिस्तान आप चला आ रहा है जाकर के, जहाँ पर आपके जो मुर्दे वगैरह होते हैं तो वो दफन किए जाते हैं जाकर के। लेकिन चूँकि अब ज़मीनों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, लिहाजा जो कब्रिस्तान है वो मेन रोड पर है, तो इसलिए स्थानीय भूमाफिया जो हैं शेष नारायण और शिव नारायण और नरेश और कल्याण जी वगैरह जो बगल के गांव सबौली के हैं इनके, तो इन लोगों की उस पर बुरी नज़र पड़ी जा करके पिछले काफ़ी समय से है। तो इन लोगों ने उस पर कब्रिस्तान पर बलात् कब्जा करने का प्रयास पहले भी करते रहे और अभी हाल में ही पिछले रविवार 26 फरवरी को इन्होंने प्रयास किया, जिसमें आप लोग 15-20 अज्ञात साथियों के साथ असलहे राइफल वगैरह ले करके मौके पर आप जेसीबी ले करके पहुँचे और उन कब्रों को, जो कच्ची पक्की कब्रें बनी हुई थी, उनको जेसीबी मशीन से खुदवा दिया। और बगल में जो नवगजा पीर आप लोगों के जो पूज्य हैं, वो उनका उर्स भी मनाया जाता है वहाँ पर, उस मज़ार को भी क्षतिग्रस्त करने का काम किया। जिसके बाद आप लोगों ने तमाम थाना पुलिस प्रशासन, कमिश्नर साहब से भी मिले, सबसे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन भेजा, और लेकिन बावजूद मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी स्टेटस कोई नहीं दिया जा रहा है। इसलिए थाना महाराजपुर की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इन माफियाओं के साथ है और उनके नाजायज़ प्रभाव में है। और कब्रिस्तान जो कब्रें बनी हुई, आप लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, लिहाजा आप में बड़ा काफ़ी गंभीर रोष व्याप्त है सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति जा करके। और आप लोग काफ़ी शांति प्रिय है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी गांव में रहते चले आ रहे हैं, तो आप किसी प्रकार की कोई अशांति प्रिय घटना नहीं चाहते जा करके, और कानून पर आपका पूरा भरोसा है। और आप चाहते इनकी मांग ये है कि सरकार इसमें अविलंब हस्तक्षेप करे, मामला धार्मिक से जुड़ा हुआ है जा करके, और किसी भी प्रकार का माहौल न बिगड़े, क्योंकि आपका शुभरात त्यौहार भी आ रहा है, भी होली के दिन आ रहा है, और इन लोगों को इस जो महाराजपुर की पुलिस है कब्रें भी साफ नहीं करने दी गई जाकर के, पुलिस यहाँ तक मिली हुई जाकर के, जिससे मुस्लिम समुदाय में गंभीर रोष व्याप्त है। और आपने भी कहा है कि आप शहर काजी से भी मिलेंगे और इसको ऊंचे स्तर पर, ये नहीं चाहते कि मामला राजनीतिक हो जा करके और किसी भी प्रकार का माहौल इन त्योहारों के बीते। पुलिस प्रशासन अविलंब हस्तक्षेप करे, मुख्यमंत्री इसमें अविलंब हस्तक्षेप करें, ताकि आपका बुजुर्गी का प्रतिष्ठान कायम रहे जाए। हमारा नाम इसरार अहमद है जी सर। हमारा मौजा छतमरा में 641 नंबर रकबा में कब्रिस्तान हमारी बुजुर्गी चली आ रही, उसमें हमारे जो भी मतलब इंतकाल होते हैं तो वो दफनाए जाते हैं। अब रहा सवाल ये है कि भूमाफिया लोग उसमें कब्जा करना चाहते हैं, और शेष नारायण और ये नरेश सबौली के हैं, ये लोग मतलब इस तरीके से बहुत नाजायज़ हम लोग दबाव डाल करके उसमें कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा ये हमारी सुरक्षित कब्रिस्तान है जो वो बनी रहे। सभी का हमारे प्रशासन से हर ये गुजारिश है कि उसको जैसे थी वैसे हमें रखी जाए, बनी रहे साबुत। आपने पुलिस में कंप्लेंट की, अधिकारियों से मिले हैं? जी हाँ, मैं जो है तो
हम जो है तो एसडीएम साहब के पास भी गए और कमिश्नर साहब के पास भी गए और थाना एसओ वहाँ भी तहसील दिवस में भी गए, वो थाना है वो उसमें थाना दिवस में भी गए सर। बाकी जो है तो हमको बात और एसडीएम साहब को भी हमने एक एप्लीकेशन दी और लिहाजा हमको कोई वो नहीं हुआ तो असमर्थ हो करके ना मजदूर आपके पास आए। सरकार से उम्मीद करते हैं कि मतलब वो इसको कि यही वो करे कि नहीं, मतलब कानून का तो हम उनके मान करें और वो हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझें, हमारी बात को मान करें, हमारी सुरक्षित जगह मतलब बनी रहे।